अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उड़ते जहाज़ में एयर होस्टेस से इज्तिमाई ज़्यादती और ज़िंदा जलाने की धमकी। इंग्लैंड में जी पाकिस्तानी मॉडल की फैमिली ने क्या गुल खिलाया है, क्या गुल खिला रहे थे, आप सुनेंगे तो आपको तो यकीन ही नहीं आएगा, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। सारा खान के शौहर फलक शबीर का नया स्कैंडल भी जी इस वक्त सामने आया है। मशहूर टिकटॉकर ने खौफनाक इल्ज़ामात लगाकर सबूत सामने रख दिए और असलियतें बताना शुरू कर दी और कहा कि जब असलियतें खुलती हैं तो इंसान बेनकाब होता है। फलक तो बहुत ही मासूम से, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही अपने आप में रहने वाले हैं, तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि एक बार फिर जो है इतने सालों बाद उनको अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। पाकिस्तान की जो मारूफ मॉडर्न है अबीर इफ्तिखार, इनके शौहर सलमान इफ्तिखार को बरतानिया की अदालत ने 15 माह की सख्त सज़ा सुनाई। आप सोचोगे ऐसा क्या हुआ, तो ये पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बिजनेसमैन है सलमान इफ्तिखार। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने लंदन के एयरपोर्ट से लाहौर जाने वाली एक निजी एयरलाइन की परवाज़ के दौरान एक एयर होस्टेस को शदीद हिरासा किया। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ऐसा इंसान गिरा हुआ कि उसने एयर होस्टेस को हिरासा किया। इतलात के मुताबिक सलमान इफ्तिखार फ़ज़ाई सफ़र के दौरान इंतहाई नशे की हालत में थे। अपनी पहली बीवी और 3 बच्चों के साथ वो सफ़र कर रहे थे। परवाज़ के दौरान सलमान ने एयर होस्टेस को ना सिर्फ हिरासा किया बल्कि उसे इज्तिमाई ज़्यादती की धमकियां भी देना शुरू कर दी और कहा कि उसके जिस्म को आग लगा देंगे, जलाकर मार देंगे। इस वाक़े के बाद जो एयर होस्टेस थी वो एकदम से ज़हनी सदमे से दो चार हो गई। ये वाक़या सोशल मीडिया पे भी ज़ेर बहस है और एक बिजनेसमैन होने के बावजूद सलमान इफ्तिखार की सज़ा को एक अहम कानूनी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। सलमान बरतानिया में 2 मिलियन पाउंड के आलीशान घर में अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। 5 साल कबल उन्होंने पाकिस्तानी मॉडल अबीर इफ्तिखार से दूसरी शादी की है। अबीर इफ्तिखार पाकिस्तान के एक मारूफ मॉडल हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बहुत ही कम उम्र में किया और अपने करियर में कई बड़े डिज़ाइनर्स के साथ काम किया जो है, और अब वो शूट्स वगैरह कर रही होती हैं। फ़ैशन की दुनिया में तमाम पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ वो काम कर चुकी हैं। तो इनके शौहर सलमान इफ्तिखार जो हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बंदा सोच समझ कर बोलता है, लेकिन जब आप शराब के नशे में हो और औकात से बढ़कर आपने पी ली हो, चढ़ा ली हो, तो आप पकड़ के ये हरकतें करते हैं। उन्होंने एयर होस्टेस के साथ बड़ी ही बदसलूकी की है और इस पर शदीद एक्शन लिया गया। उनको 15 माह की सज़ा सुनाई गई है। अबीर की सलमान के साथ दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी हुई थी, उनके 2 बेटे हैं। उनके बच्चों का सलमान इफ्तिखार के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक भी है और ये एक साथ घूमते फिरते भी नज़र आते हैं। सलमान को एयर होस्टेस को हिरासा करने और धमकियाँ देने पर 15 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये वाक़या फरवरी 2023 में पेश आया। सलमान इफ्तिखार को 1 साल बाद मार्च 2024 में इंग्लैंड के घर से गिरफ़्तार किया गया और मुतासर एयर होस्टेस जो है इंगी वॉलिस, जो कि जो है 37 साल की हैं, अपनी 37 साल से बल्कि वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इस वाक़े के बाद शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गई थी और तकरीबन 14 माह तक वो छुट्टियों पर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पूरे करियर का सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक़या है जिसका एजाज़ एक पाकिस्तानी पर ही जाता है। आपको मैं बताती चलूँ कि इस तरह की हरकतें आप करेंगे, आप इतने अमीर हैं, इतनी आलीशान आपकी ज़िंदगी है, लेकिन क्या करें, सस्तापन तो जो है वो नहीं जा सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर हैं जी, रैपर भी हैं, गुलकार मौसीकार मिस्टर सिड रैपर। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर गुलकार फलक शबीर के लिए बहुत कुछ बोला है। फलक शबीर आप सबको पता है कि सारा के हस्बैंड हैं और गानों से ज़्यादा वो सारा के साथ अपने फूल देने वाले अंदाज में, रोमांटिक अंदाज में, और सारा को हर महीने, हर 3 महीने बाद जो है गाड़ियाँ, फ्लैट्स और उसके बाद फार्म हाउसेस और आलीशान बंगले देने के लिए मशहूर हैं। तो जो सिड रैपर है टिकटॉक पर, उनके 14.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ना सिर्फ एक बासलाहियत लोग उनको रैपर समझते हैं बल्कि सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है मशहूर हैं। सिड रैपर हाल ही में एक शो में जाते हैं। उन्होंने गुलकार फलक शबीर के साथ स्टेज शेयर करने का नाखुशगवार वाक़या जो है शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैंने मौसीकी को कम वक्त दिया क्योंकि कुछ फ़नकारों के नामुनासिब रवैये से दिल बर्दाश्त हो गया था। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। फलक शबीर हमें ऐसे गाने गाने से रोकते थे जो उनके ज़ाती गाने भी नहीं होते थे। उन्होंने
फलक शब्बीर के नारावा सलूक का जिक्र करते हुए कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम स्टेज पर होते हैं, अचानक आवाज़ इनकी जानिब से बंद कर दी जाती थी पीछे से और हम माइक हाथ में लेकर खड़े रह जाते थे। कभी कभार तो हमें दी गई चाय तक वापस ले ली जाती थी कि ये तुम लोगों के लिए नहीं है। ये रवैया वो कहते हैं कि बहुत ही गंदा होता था और उनके अंदर के जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसको ज़ाहिर करता था। उन्होंने मज़ीद कहा कि फलक शब्बीर ने एक बार मुझे अपने पास बुलाया, कहा कि वो मुझे कुछ गाने नहीं गाने देना चाहते, मगर उसकी बजाय उन्होंने मेरे लैपटॉप से खुद ही शिफ्ट प्लस डिलीट से मेरे तमाम ट्रैक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए थे। उन्होंने कहा ये हमारी जिद्दोजहद का दौर था, मगर कभी अपने घर वालों को नहीं बताया। वो हमें मिरासी कहकर जो है वो तंज करते थे। हमने कभी इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं दिए, हमारे पास कोई प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं थी। सिड रैपर ने यह भी दावा किया कि फलक शब्बीर के मैनेजर डीजे जो है इस प्रोग्राम को देखेंगे, इसलिए वो झूठ नहीं बोल रहे। एक एक चीज़ ना सिर्फ उनके मैनेजर ये हरकतें करते थे बल्कि फलक शब्बीर भी ये हरकतें करते थे। बड़ा अफसोस का मकाम है। वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ये सब कुछ किया गया, लेकिन जो लोग फलक की अलग साइड देखते हैं तो ये है कि वो हर वक्त बड़े रोमांटिक अंदाज में बने रहते हैं, हाथों में फूल लेके घूमते रहते हैं, सारा उनकी तारीफ़ें कर कर के नहीं थकते। शायद पूरी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टी और वो इतना ज़्यादा पैसा सारा के ऊपर लगाते हैं, आलीशान घर, ट्रिप्स और पता नहीं क्या कुछ, तो शायद फिर उनको उनकी ये खामी नज़र नहीं आती है, शायद उनमें ये खामी हो ना। आपको क्या लगता है, जो जितना मासूम है क्या वो सच में उतना मासूम लगता है? तो क्यों सिड रैपर जो है इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं? या कोई गलतफहमी थी या सच में सिड रैपर का जो तजर्बा है जो उन्होंने बोला वो सही है? ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।